सीताराम श्री राम जय जय राम। जय यदुनंदन जय घनश्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम। रुक्मणी बल्लभ राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कमला बिमला मिथिला धाम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू अति अभराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा कितनी अद्भुत है। भगवान कृष्ण अपने ही मानो अनंत रूपों में खेल रहे हैं। वो खिलाड़ी हैं, वो कौतुकधारी हैं। जैसे कि प्रेम से हमारा पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, तो ऐसा लगता है इस सृष्टि रचना को देख के, शास्त्रों को देख के, संतों की बात सुन के, कि शायद श्री कृष्ण की जो प्रेम पिपासा है वो बहुत गहरी है, बहुत अनंत है। अनंत जीवों से अनंत प्रकार से वो प्रेम ही तो चाह रहे हैं। जैसे हम हैं वैसा कोई दूसरा है नहीं, हम यूनिक हैं। 84 लाख योनियों के करोड़ों अरबों जो जीव हैं
वो सब यूनिक है। हम इस बात को पहचाने, बहुत गहराई से पहचाने कि हमारे जैसा कोई दूसरा है नहीं संसार में और कोई। इसके क्या मायने हैं कि हमारे जैसा कोई दूसरा है नहीं? सब भगवान के अंश हैं, बिल्कुल ठीक है। सब चिदानंद स्वरूप हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर भी हमारे जैसा कोई नहीं है। हम जिस तरह से कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं, जिस तरह से रचा गया है, जिन भावों में, संस्कारों में हम खेल रहे हैं, उस तरह से जो हमारा और कृष्ण का जो संबंध है वो बड़ा यूनिक है, वैसा कोई दूसरा नहीं है। और उसी संबंध के दम पे जो हम भगवान को प्रेम करेंगे, जिस तरह से करेंगे, भगवान उसी प्रेम की चाहना के लिए मानो मरे जा रहे हैं। जैसे कि मैं इसको लौकिक उदाहरण के रूप में यदि अपनी बात कहूँ कि एक माँ के 10 बेटे हैं, तो 10 बेटों में से 9 बेटे आ जाएं शादी में, दीपावली पे, किसी भी फंक्शन में, और एक माँ के 2 बेटे हैं, उसके दोनों बेटे आ जाएं, तो उस माँ के 2 बेटों के आने पे उसका हृदय तृप्त है, प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है एकदम। लेकिन जिसके 9 आ गए, 2 गुना 4, 4 गुना और प्लस 1 और 9 आने के बाद भी उस माँ से पूछो, क्या आपका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है या कहीं कुछ कमी महसूस हो रही है? कमी रहेगी। क्या 9 मिलके पूरा नहीं कर सकते? क्या 9 मिलके पूरा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। बहुत सूक्ष्म बात है। वो जो 10वां है, वो 10वें की पूर्ति तो वही करेगा, बाकी 9 उसकी पूर्ति। भगवान की दृष्टि में वैषम्य है ही नहीं, विषमता है ही नहीं। बड़े से बड़ा संत महात्मा हो, कुटिल से कुटिल दुरात्मा हो, सबके प्रति भगवान की कृपा अपार है, समान है। तो हम जैसे भी हैं, हम जिस तरह से भगवान को प्रेम कर सकते हैं, उनका जो और हमारा संबंध है, उसकी पूर्ति कोई दूसरा कर नहीं सकता। और उसी प्रेम के लिए बने हैं हम। कोई और दूसरा इसके पीछे पर्पज है ही नहीं। हम सिर्फ उसी प्रेम के लिए बने हैं कि हमें ये जागृति आए कि हमारा आखिर उद्देश्य है क्या, इस क्रिएशन के पीछे, इस रचना के पीछे मूल उद्देश्य क्या है। बाकी सारे उद्देश्य जो हम समझते हैं वो ठीक है। मूल उद्देश्य ये है कि जिस तरह से हमको प्रेम करने के लिए भगवान ने बनाया, जिस प्रेम कला के, जिस कौशल के वो भूखे हैं, जिस तरह से हम करेंगे उस तरह से कोई दूसरा नहीं करेगा। उसी के लिए वो तरस रहे हैं, इसलिए एक एक जीव के पीछे वो देख रहे हैं। और इसी संबंध को भगवान ने परिभाषित किया कल, ममें वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये हमेशा से मेरा ही है। सुबह से शाम तक दौड़ते भागते, खाते पीते, सोते जागते, रात को 24 घंटे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 50,000 योनियों के बाद भी मैं इसके खड़ा हूं सिराने पे कि कभी ये चेत करे और देखे मेरी तरफ। लेकिन ये दौड़ रहा है, 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 इसको कुछ होश नहीं है। सिर्फ यही चाहते हैं भगवान से। इसलिए शास्त्रों में बताया, संत हमारे जैसे लोगों के लिए बताते हैं कि जो जब ये चीज़ समझ में आती है कि क्या भगवान कर रहे हैं हमारे लिए, क्या बैकअप है उनका, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ पता तक नहीं है। कंट्रोल करने की तो बात छोड़ें। जब ये बात कहीं उतरती है थोड़ी सी हृदय में, तब अंदर से भगवान के प्रति अहोभाव प्रकट होता है, दैन्य प्रकट होता है, एक प्रार्थना प्रकट होती है। और वो प्रार्थना शब्दों में प्रकट तो होती है, लेकिन शब्दों से वो होती नहीं है, वो भावों से होती है। इसलिए प्रार्थना किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में हो ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। संस्कृत में हो कि फ्रेंच में हो कि जर्मनी में हो, ना ना, बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। यदि पांडित्य का शब्दों का भार डाल दिया तो हो सकता है वो प्रार्थना पहुंचे ही ना। अर्जुन बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा रेप्लिका है, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बिल्कुल गीता में। 10वें अध्याय तक अर्जुन की मनोदशा, उनके बोलने का अंदाज कुछ और है भगवान से। वो प्रश्न करते हैं तो कुछ अहम लेके, कुछ बुद्धिमत्ता लेके करते हैं, शरणागत नहीं है अभी पूरी तरीके से।
लेकिन जब अर्जुन को पता चलता है कि ये भगवान है क्या तत्व से, भगवान कहते हैं ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को तो मैं एक अंश में धारण करके तेरे सामने बैठा हूं, तब अर्जुन के हृदय से जो है 11वें अध्याय में स्तुति निकलती है, प्रार्थना निकलती है। और यही एक काम है जो साधक कर सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तो बहुत आगे की चीज है। और मैं कहूँ प्रार्थना इनसे पहले है और इन सब के बाद भी प्रार्थना ही है। कोई कर्म ज्ञान और भक्ति में पारंगत हो जाए तब भी प्रार्थना ही बचेगी उसके लिए, और यही अपेक्षित है बस, इसके अलावा कुछ अपेक्षित है ही नहीं। हृदय से एक भाव निकल जाए भगवान के लिए, लेकिन अहम उस भाव को निकलने नहीं देता। और अहम की बीमारी के कारण ही तो हम यहाँ बैठे हैं। नहीं क्या अब तक भगवान के जितने भी अवतार हुए तब क्या हम वहाँ नहीं थे? क्या चैतन्य महाप्रभु आए 550 साल पहले तब क्या हम नहीं थे? हम बिल्कुल थे, हम बिल्कुल थे। हर अवतार के समय हम थे, लेकिन हमारी बुद्धि उधर लगी नहीं, साक्षात अवतार में भी नहीं लगी। इसलिए तो गीता को भगवान से भी बढ़ के बताया कि गीता आज, मैं आपको सच कहूं ये बात बिल्कुल सही है, हालांकि इसको आप ऐसे मत लेना, बहुत टीस आती है मन में कई बार कि स्वामी जी के हमने दर्शन नहीं किए, बहुत टीस आती है। जैसे जैसे गीता को पढ़ते हैं, और पढ़ते क्या हैं, पढ़ तो तोते की तरह रहे हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं उसके बाद जो पहली बार साधक आते हैं उनका जब श्रद्धा भाव देखते हैं तो हम दंग रह जाते हैं कि ऐसा श्रद्धा भाव, तो ऐसी नम्रता जो साधकों में है, जो बोलते हैं हमसे, जिस नम्रता से बात करते हैं, जितनी इज्जत देते हैं, ऐसी इज्जत तो हम 10 जन्म लें तब भी हमारे अंदर नहीं आए, इतनी श्रद्धा हमारे अंदर नहीं आए। इन लोगों को ये हो क्या रहा है, भगवान की कृपा कैसी है, ऐसा हमारा हर बार अनुभव होता है। तो स्वामी जी को देखने की बहुत टीस उठती है, बहुत टीस उठती है, लेकिन एक विचार आता है मन में कि शायद देख लेते ना, तो जैसे औरों का अब तक अनादर किया, देखे तो और भी होंगे, तो ऐसे ही स्वामी जी का भी शायद अनादर ही कर देते। गंगा जी में, इसी केस में रहने वाले लोग जब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो गंगा के ऋषिकेश को तीर्थ नहीं मानते हैं। वो यहाँ तो वो पैर धोने के और झाड़ू पोंछा करने के काम में लेते हैं, क्योंकि गंगा तो 24 घंटे बचपन से अवेलेबल है। ये तो हमारे लिए तीर्थ है, हम तो इसका दर्शन करके, स्पर्शन करके धन्य हो जाते हैं। यहाँ के लोगों से पूछोगे तो कोई तीर्थ नहीं है। 1500 किलोमीटर चलेंगे, धक्का खाएंगे, नाक रगड़ेंगे, तब जाके कोई पोखरा तालाब में जाके माँ कलामंडी खाएंगे कि हाँ ये है तीर्थ, यही है। तो शायद नहीं दर्शन दिया तो शायद इसमें ही कृपा है, जितनी टीस है और जितना इसी से शायद खिंच रहे हैं हम, ऐसा भी है, ऐसा भी है। स्वामी जी के 20-20 साल साथ किए हुए लोग भी जो है उस महत्ता को नहीं समझते, जितनी महत्ता जो है, जो दूर दूर से गांवों से श्रद्धालु आते हैं, सिर्फ स्वामी जी को देख लिया उतनी समझते हैं, उनके साथ नहीं समझते कई बार, ऐसा भी है। तो ये जो भगवान से हमारा जो संबंध है, हमारा जो मूल है, इसमें एक अहम आड़े आता है बस। यदि अहम आड़े नहीं आए, जैसा भगवान कहें वैसा हम करने को तैयार हो जाएं, तो किसी तरह की कोई रुकावट हमारे आने वाली नहीं है। हमारी सामर्थ्य जितनी है वो बहुत ज़्यादा है। स्वामी जी कहते हैं हमको जितनी सामर्थ्य और समय मिला है वो एक बार नहीं, उससे हम 100 बार भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ये स्वामी जी का वचन है। तो हम इस संबंध पे फोकस रखें, जैसा भगवान ने कल बताया, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। अब देखिए जो अंश होता है ना, अंश, वो अंशी की तरफ जाएगा ही। आप कहेंगे नहीं जाए तो हम मत जाए कुछ देर, अल्टीमेटली येन क्रेन प्रकारेण उसको अंशी की तरफ जाना ही है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिना अंशी की तरफ गति करे उसकी पूर्णता संभव ही नहीं है। अग्नि का सोर्स, केंद्र अंशी सूरज है। अग्नि की लपट उठेगी तो ऊपर ही उठेगी, वो अपने अंशी से मिलना चाह रही है। जल का अंशी समुद्र है, जल को कहीं भी लुढ़काओगे वो गिरते पड़ते आज नहीं तो कल करके समुद्र में उसको जाना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं उसके पास।
ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंशी हैं। तो हम कितना ही कुछ कर लें, कितने ही कला कौशल सीख लें, कितना ही ज्ञान ले लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आनंद का स्फुरन, परम शांति का स्फुरन तभी होगा जब हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, परमात्मा की तरफ चलेंगे। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, यही मूल विद्या है, परमात्मा ही मूल है। तो हमारा बाय डिफॉल्ट ये कर्तव्य बन जाता है, बाय डिफॉल्ट है ये कि और हम सब कुछ करें, लेकिन मूल में हम रखें कि भगवान ने जो हमसे कहा, जो आज्ञा दी, वो हमको टॉप प्रायोरिटी पे करनी है। सारे योग आ गए इसमें, भगवान के तत्व को समझने के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, संतों की बात सब। जब एक बार समझ लिया तत्व तो फिर तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, फिर अंश की गति अंशी की तरफ हो जाएगी। उसके बाद जिसके नेचुरल प्रेम प्रकट हो गया, सहज वृत्ति हो गई भगवान के प्रति, भगवान के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगे, ऐसा व्यक्ति गीता रामायण पे पैर रख के चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर जरूरत नहीं है। शास्त्रम तो ज्ञापकम न तो कारकम, शास्त्रों में कहा है। शास्त्र जो है ये चेतना कराने वाले हैं भगवान के तत्व को। भगवान का तत्व नहीं है इसमें, तत्व नहीं है भगवान का इसमें, ये भगवान की तरफ बढ़ाने वाले हैं, इसलिए पूजनीय है। पंचांग में रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, पंचांग में लिखा है इस साल खूब अच्छी बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, लिखा है। और उस पंचांग को निचोड़ो, चारों तरफ से मिक्सी में पीस दो, निकलेगी बारिश उसमें से? उसमें से कुछ बारिश नहीं है। सूचना दे रहा है वो, ज्ञापकम तू न तू कारकम, ज्ञापक है वो शास्त्रों का। ऐसे ही है वो, तो ऐसा संत जो है, ऐसा महात्मा शास्त्रों पर पैर रख के भी चला जाए तो कुछ नहीं है उसके लिए। ये इतनी ऊंची बात, इतनी ऊंची स्थिति पे भी हम पहुंच सकते हैं। भगवान ने कृपा पूर्वक ये बात अंत में कही, बिल्कुल अंत में। सारे अध्याय जब भगवान ने बोल दिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और मैं तो कहूँ, देखो ऐसा मेरा ये मेरी बात है, मतलब मेरे मन में आ रही है, मेरी बात का मतलब ऑथेंटिसिटी मेरे पास नहीं है। सर्वगुह्यतम बात भी भगवान ने बोली, सर्वधर्मान परित्यज्य, इससे ऊंचा तो कोई तत्व है नहीं। ये गोपी भाव है वस्तुतः। लोग कहते हैं गोपी की चर्चा नहीं है गीता में। गीता में ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसकी गीता में चर्चा नहीं हो। गोपी भाव गीता में कई जगह है, कई जगह। ये गोपी भाव है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, लौकिक धर्म तू सारे छोड़ दे, सारे धर्म मेरे से ही है, पति पत्नी पुत्र सारे धर्म वो धर्म है। और लौकिक धर्म से ऊपर परम धर्म है। पतिव्रता भी पालन करना है, पुत्र व्रत करना है, भाई का करना है, सारे धर्मों का पालन इसलिए करना है कि परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। करपात्री जी महाराज कहते हैं, जो गोपियों के बारे में गलत सोचता है उसका महान पतन होगा। क्यों? यदि कोई पतिव्रता है तो उसका फल यही है कि उसको कृष्ण की प्राप्ति होगी। गोपियां महान पतिव्रता हैं, इसलिए उनको महान फल, परम फल की प्राप्ति हुई है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई है। तो सर्वगुह्यतम बात कहने के बाद भी भगवान ने एक बात कही, शायद हमारी स्थिति को देख के कही। भगवान ने गीता प्रचार की बात कही, सर्वगुह्यतम कह दिया, सारे योग कह दिया। फिर भगवान ने ये 2 श्लोक बोले जिस पर हमने कल चर्चा करी कि यदि कोई निष्काम भाव से, ये शब्द भगवान ने लगाया, ये कंडीशन तो डाली है, मेरी वाणी का प्रचार करेगा या उसमें निमित्ती बनेगा। हमारे शास्त्रों में तो इतना भी है, भाई हमसे कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है और कहीं अच्छा काम हो रहा है तो हमारे शास्त्र कहते हैं अनुमोदनार्थ, ओहो साधो साधो, ऐसा भी कह दे कोई तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पुण्य का किसके पास, ये बैठे ठाला है यहाँ, ये ठाली बैठा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है उस कर्म से। ना उसने पैसा लगाया, ना मेहनत करी, लेकिन सिर्फ यही कह दे वाह 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 यार, क्या क्या बात है, क्या बढ़िया काम कर रहे हो यार, तो एक हिस्सा उसका मिल गया। तो गीता प्रचार में हम निमित्त भी बन जाएं तो भगवान कहते हैं उससे ज्यादा प्रेमी प्यारा मेरा ना कोई हुआ ना कोई। तो भाई सार रूप में बात यही है, हम गीता पढ़ते रहें, समझते रहें, आनंद भी लेते रहें। भाव प्रकट होते हैं गीता में, तो स्वामी जी कहते हैं कि समुद्र के रत्नों का ओर आ जाएगा लेकिन कभी गीता के भावों का ओर। ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं जो 100 साल बोलते हैं गीता पे, वो साधक संजीवनी लिखने के बाद
शरीर छोड़ने से पहले ये बोलते हैं कि हमारे मन में ऐसी आ रही है कि हम जो है एक साधक संजीवनी और लिख दें। क्यों लिख दें? क्या ये बातें गलत हैं? गलत तो हो ही नहीं सकती। तो वो कह रहे हैं इस श्लोक का जो हमने मतलब लिखा ना साधक संजीवनी में 2-3 पन्नों में, तो हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात तो अभी छूट गई है। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो गीता के भावों का तो अंत नहीं है। तो सार रूप में बात ये, हम गीता पढ़ें, समझें, सब काम करें, लेकिन भगवान की बात का प्रचार अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य करें। और ये मौका देते हैं भगवान, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। इसको आप खुद एक्सपीरियंस करना फिर मानना, ऐसे ही हमारे कहने से मानने की कतई जरूरत नहीं है। एक मौका होता है हमारे पास, उस मौके में चौका लगा दिया तो लगा दिया, बाद में चाहोगे तो भी चौका नहीं लगेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। एक समय आता है, आप भी देखते हो, कई बार हमें ऐसा लगता है इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा सत्संग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कितना बढ़िया है ये। अब ऐसा आप देखते हो कि वो जो बनावट है, वो जो संयोग है, आपके दोस्तों का हो सकता है, पारिवारिक, जो एक बनावट कभी थी, मान लो 30-40 साल पहले, मैं कहूँ आप 100 करोड़ रुपए खर्च कर दो, तब भी वो बनावट आप दोबारा आज ला नहीं सकते। आप ला नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। एक क्रम है इसका, उस क्रम पे जो चेत कर गया और टिक कर दिया उसने, वो बेड़ा पार। एक मौका देते हैं भगवान। तो हम सब जो है यही काम करेंगे, है ना। असली काम यही है, आनंद और सात्विक सुख को लेने के बाद भी इस काम को करेंगे। हम बस 2 मिनट में इस अध्याय को पूरा करते हैं, फिर एक फीडबैक सेशन करेंगे हम जल्दी से, है ना। लोग ज़्यादा हैं तो जल्दी से फीडबैक सेशन करेंगे, आपके पास आएंगे हम, अपना उसमें नाम बताएंगे, आप कहाँ से आए ये बताएंगे, और गीता से कोई परिचय यदि पहले नहीं है तो हल्का सा यही बता देंगे साहब पहली सेमिनार है या कितनी, इतना सा बताएंगे बस। ये सब 10 से 15 सेकंड में करेंगे। बाकी चौथा काम जो है, चौथा काम आप ये करेंगे कि आप अपने मन में कोई संकल्प लें, अपनी इच्छा के अनुसार। कोई हमारा दबाव नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार जो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें वो एक संकल्प दें, इसको टारगेट दें कि साहब मैं 20 किताब जो है गीता की बांटूंगा अगले 3 महीने में, और एक टारगेट भी दें उसको, 20 किताब बांटूंगा। अब बांटूंगा कब? 70 साल में। इसको एक टाइम बाउंड टारगेट दें। मैं एक सेमिनार कराना चाहता हूं, मैं कोई स्कूल में मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं वहां पे बच्चों का प्रोग्राम कराना चाहता हूं, 1 डे की सेमिनार में कराना चाहता हूं, या मैं गीता जब क्लास आपकी चलेंगी या आपको एक ग्रुप में हम जोड़ेंगे, आपके जहां भी राजस्थान में ऑल ओवर इंडिया कांटेक्ट है, हमारी सेमिनार हर महीने में 2 या 3 या 4 सेमिनार होती है, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4। आपको पता चलता रहेगा। आपके अहमदाबाद में रिश्तेदार हैं, आप उनको जोड़िए, फोर्स कीजिए। पैसा लेना है उनसे तो आसानी से तो देंगे नहीं, और आपको देना नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं पहले ही निवेदन कर रहा हूं, जो लोग अति उत्साह में गीता क्लास के फॉर्म रिश्तेदारों के भर देते हैं और खुद पैसा जमा कर देते हैं, वो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। कुछ साधकों के ऐसे हमारे पास नोटिस में आते हैं कि साहब मैंने 5 फॉर्म जमा करा दिए और पैसे की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 2750 रुपये मैंने ही जमा। कितना सुंदर आदमी है ये। इस पट्टे के कतई मान अपमान इसके सिर पे बैठे हैं, कुछ कह नहीं दे कोई के पैसे का लालची, इतना भी सुनने की हिम्मत नहीं है इसकी। ये कह तो रहा है पैसा हाथ का मैल है, पैसा भगवान है इसका, भगवान। अरे पैसे के लिए कह देता तो इसकी इज्जत घट जाती, तो क्या घट जाता भाई? ये कह देता तो अगला आदमी ये तो कहता तू बड़ा कंजूस टाइप का आदमी यार, 500 रुपए के लिए तैने मेरे को टोक दिया, यही तो कहता वो। तो क्या बिगड़ जाता? क्या बिगड़ जाता? कोई पैसा गीता का जो साधक है वो दूसरे का गीता के लिए जो प्रचार कर रहा है उसका पैसा जेब से नहीं देगा, उससे ही लेगा। हाँ, लेने के तरीके बड़े अलग अलग हैं। कई हमारे जो हैं हमें तरीके साधक ही सिखाते हैं। अब मान लो आपको जीजाश्री का आपने कराया तो जीजाश्री से तो आप मांग नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगी। तो बात ही बातों हम बता देते हैं कि जीजाश्री बहुत अच्छा है, मजा आएगा, और कुछ नहीं है, 2200 रुपये ले रहे हैं, 3000 का तो खाना खिला देते हैं ये।
पैसे की तो बात ही नहीं हो रही है ना। 200 रुपये किताब दे देते हैं और 4000 में नहीं मिले ऐसे होटल में, बताओ 1800 रुपये में करते हैं ये। नहीं, पैसे कोई टेंशन नहीं, आप तो जाओ। अब जिया जी को थोड़ी बहुत शर्म आएगी, दे देंगे। नहीं आया तो कोई बात नहीं, वहां तो आपका रिश्ता नहीं है ना मांगने का, वो अलग बात है, वो अलग बात है। हर जगह दानवीरता नहीं है ना, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। आइए अब हम अगले 5 मिनट में जल्दी से 5 मिनट में ये कर लेते हैं, श्लोक कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, है ना। भगवान कह रहे हैं ये जीव जो मेरा अंश है ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। क्या लेके जाता है? 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो हमको दिख रहा है, एक सूक्ष्म, बंद कर दे इसको यार, अब तो है ना, डिस्टर्ब मत कर बीच में कतई, निकाल दे इसको, मेरा काम चल रहा है आराम से, ले मत बंगाड़े। 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। मरने के बाद स्थूल शरीर यहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर जाता है और कारण शरीर भी जाता है उसके अंदर जो होता है। सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का, है ना, उसमें मन बुद्धि मुख्य है, और कारण शरीर है अहम का, जिसमें हमारा स्वभाव रहता है, जिसमें हमारा पूरे जितने कर्मों की कोडिंग रहती है, ये सब साथ जाता है। ये जिस तरह के, जैसे हमने अभी सत्संग सुना, गीता सुनी, सुबह गंगा स्नान किया, इस सात्विक वातावरण में रहे तो ये अमिट हो गया ये। अब हम कुछ भी बनेंगे ना, कुछ भी, यदि वैसे तो बनेंगे ही नहीं, वैसे तो बनेंगे नहीं, लेकिन एक बात है समझने के लिए, कुछ भी बनेंगे तो हमारा ये भाव नष्ट नहीं। आप देखते होंगे कई बार, ऐसा कोई बता रहा था, शुकताल में ऐसे जानवर हैं जो कथा शुरू होते ही बैठ जाते हैं और कथा खत्म होने के बाद जाते हैं। बोलो, ये आश्चर्य नहीं है, ये है कि उसके अंदर पुराना जो सिस्टम है वो पूरा इंटैक्ट है, किसी कारणवश वो इस योनि में गिर गया है बस, बाकी उसका भाव वही है अभी भी सात्विक, उसकी दुर्गति नहीं होगी। ये भगवान ने वचन दिया है हमको भगवान ने वचन दिया है गीता में कि यदि हम यहाँ आ गए, एक तरीके से ऋषिकेश से बढ़िया कोई भूमि नहीं, स्वामी जी ने गंगा से बढ़िया कोई तीर्थ नहीं माना अपनी भाषण, अपने प्रवचनों में, तो अब हमारा पतन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको अपने मन बुद्धि और इनको शुद्ध करना चाहिए। ऐसे 3 शरीर जाते हैं, 2 शरीर जाते हैं, 1 रह जाता है। अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन मैं क्या हूं? पुरुषोत्तम हूं। क्या हूं? कल का जो स्वामी जी का प्रवचन था उसमें स्वामी जी ने अद्वैत की और वेद द्वैत की और मायावादी की और ऐसे तरह की बातें की थी, आपको ध्यान होगा कुछ। हाँ, तो देखिए, एक पंथ ऐसा चलता है कि वो अपने में और ईश्वर में फर्क नहीं मानता। गीता इस तर्क इस थ्योरी का ज्यादा समर्थन नहीं करती है। तात्विक एकता तो है हम में और भगवान में, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। हाँ, जब अहम हट जाता है, ये मैं हट जाता है, मैं हटने के बाद हमारी अलग से कोई सत्ता रह नहीं जाती, अलग से मतलब भगवान से भिन्नता नहीं रह जाती है, वही तत्व दिखता है, तब वो उद्घोष होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। हालांकि स्वामी जी तो इस पे भी कहते हैं ये अहम कौन बोल रहा है? यदि ब्रह्मा ही हो गए तो अहम कौन बोल रहा है? तो कहने का मतलब सार रूप में पुरुषोत्तम जो है ये पुरुष हैं। हम पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष से नहीं है, स्त्रियां भी पुरुष हैं शास्त्र की नजर में, क्योंकि यहां जो पुरुष शब्द है वो पुरुष सयनेति स पुरुष है, ऐसा मतलब है। यानी जो इस शरीर को अपना घर मान रहा है, जो व्यक्ति इस शरीर को अपना घर मान रहा है कि ये हूं मैं, यहां रहता हूं मैं वहां नहीं रहता हूं, मैं आकाश में नहीं रहता हूं, मैं सर्वत्र नहीं हूं, मैं तो सर्वत्र नहीं हूं, मैं तो यही हूं बस। तो ऐसा हम सब मानते हैं, तो हम क्या हो गए? पुरुष हो गए। जो ऐसा मानता है उसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, वो जाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं मानता वो है पुरुषोत्तम। तो भगवान ने क्या कहा? अर्जुन मैं कौन हूं? मैं शरीर में आऊंगा तब भी, शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर में नहीं हूं, क्योंकि मैं शरीर से बंधा हुआ। हालांकि काम सब वही करेंगे, सूअर बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने पृथ्वी को खोजने के लिए अवतार लिया, तो कौन सा लिया? क्यों लिया बरा? तो साइंटिस्टों ने खोज की, संतों ने खोज की कि बराही अवतार क्यों लिया? तो सूअर की घ्राण शक्ति सबसे अधिक होती है, और पृथ्वी का गुण क्या है? गंध।
तो पृथ्वी का पता लगाना है तो घ्राण शक्ति तेज चाहिए, इसलिए खोदते खोदते भगवान पाताल पहुंच गए। और पृथ्वी देखो, जैसे बारिश होती है तो जो गंध आती है वही है पृथ्वी का गुण। बारिश होती है ना, मिट्टी में बारिश पड़ती है तो कितनी बढ़िया खुशबू आती है, वही गंध का गुण पृथ्वी है। तो भगवान ने बराह अवतार लिया। तो भगवान कह रहे हैं मैं पुरुषोत्तम हूं अर्जुन, मैं पुरुषोत्तम हूं। और जो मुझे ऐसा जान ले, जीव क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, और जीव का पुरुषोत्तम से संबंध क्या है, असली बात क्यों आया वो, क्यों क्रिएशन है उसका पर्पज क्या है, सोल पर्पज क्या है उसका। सोल पर्पज है प्रभु को प्रेम देना, प्रभु को प्रेम करना। ये मनुष्य के पास स्पेशल पावर है जो किसी के पास नहीं है। इसीलिए इसकी स्पेशलिटी है कि ये सबको प्रेम देने वाले परमात्मा को भी प्रेम, और कैसे दे सकता है, जितनी उसकी सामर्थ है और जैसे वो बनाया गया है। मैं एक उदाहरण देता हूं, हालांकि इस पे बहुत हंसी आती है लोगों को, लेकिन मेरे मन में अभी यही ध्यान आ रहा है, मैं दोबारा देना तो नहीं चाह रहा हूं इसको। माँ जो है ना, माँ, मैंने सुना है गांवों में तो छोटे बच्चे कई अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें भी तो अलग कई तरह के आइटम है। तो कई तो एक जगह प्रेम से जो है लैट्रिन कर लेते हैं बैठ के, जैसे माँ बैठाती है ऐसे कर लेते हैं। कई ऐसे होते हैं एक टपका यहाँ, एक माँ और एक माँ। तो उनकी माँ जब उसको तो ठीक है जो करना कर करा के जब अपने उसमें जाती है सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, तो मान लो चर्चा चलती है, अरे हमारा तो बड़ा सीधा, अरे तुम्हारा होगा सीधा, हमारे देखो आप, हमारा तो एक यहाँ करता है एक वहाँ करता है वहाँ कर, यानी इतनी प्रसन्न हो रही है उसको बताने में, उसकी स्पेशलिटी दिखा रही है। ये नहीं कह रही है माथा पकड़ रही है हमारा तो ऐसा, नहीं 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 नहीं, बड़ा प्रेम है उसका। उसको वो जो एक जगह शांति से करता है वो तो रिजेक्टेड पीस लग रहा है। अपना वाला उसको एकदम से बिल्कुल टॉप क्लास लग रहा है। ये देख, वो उसको ऐसे बता रही है ऐसे कोई बहुत तगड़ा 30 मार का ऐसा। तो प्रभु भी हमारी जितनी भी बुराइयां हैं ना भाई, जैसे हम हैं हमको वैसे की वैसे ही प्रेम करने के लिए तैयार है और इतना और रहे हमारे ऊपर। हम उस चीज को पहचाने, डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी, लेकिन काम करेंगे प्रभु का बस। और काम करते करते बिगाड़ भी देंगे तो भी वो हम पे प्रेम है उनके पास। स्वामी जी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। छोटा बच्चा अभी खड़ा होना सीखा नहीं है ढंग से, लेकिन वो देखता है कि पिताजी आते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर इस टेबल से स्टूल से गाड़ी की चाबी उठाते हैं और अपने गाड़ी लेके निकल जाते हैं। तो एक दिन उसकी भी जस्ती है कि पिताजी को चाबी मैं दे देता हूँ, पिताजी का अंश है ना, अंश है तो उसमें स्वाभाविक जो है प्रेम है। तो अब वो उठता है, पिताजी से खाना खा के उठते हैं और चाबी लेके नहीं चलते, इससे पहले वो पहुंच जाता है वहां और चाबी उठा के और पिताजी को देता है। इतने में चाबी समेत नीचे। अब पिताजी को बताओ, पिताजी के L45 है, अब उनको उठाना है चाबी, लेकिन वो उठाएंगे और उसको क्या कहेंगे, बच्चे को प्रेम करेंगे, तू बहुत बड़ा हो जा रहे, वाह यार क्या बढ़िया तूने काम किया, या डांटेंगे, प्यार करेंगे, अभिभूत हो जाएंगे। चाबी गिराने से अभिभूत हो रहे, देखो इस मूर्खराज को है। तो प्रेम में ऐसे ही भगवान भी ऐसे ही हो जाते हैं, बिल्कुल मूर्खराज ही हो जाते हैं भगवान। यही तो बात है भाई। तभी तो सबरी के केले खिलाते ही विदुर जी जब केले देते हैं तो वो कहते हैं यार तुमने बिगाड़ दिया मामला सारा। जो मजा छिलके में आ रहा था, अब विदुर जी अब पेट भर गया, अब पेट भर गया। जो मजा आ रहा था ना अब तक, विदुरानी को ये नहीं पता कि वो क्या खिला रही है, क्या कर रही है, बस भगवान इसी प्रेम के भूखे हैं भाई। और ऐसा सब कुछ होते हुए, देखते हुए भी हम भगवान की सेवा नहीं करने का प्रण नहीं लें। बहुत, मैं क्या कहूँ अब इसको, ये बुद्धि का अजीर्ण है बस, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सब कुछ सुनने के बाद भी यदि हम हिलना नहीं चाहें और फिर भी अपनी ही जमाना चाहें, तो ये बुद्धि के अजीर्ण के अलावा और कुछ नहीं है। और इसी कंडीशन में पतन संभव है बस, और तो किसी भी तरह से पतन होने नहीं देंगे भगवान हमारा, संभव ही नहीं है। हम उनकी तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं ना, पतन नहीं हो सकता, लेकिन खुद ही पतन कराने के लिए तैयार बैठा आदमी तो क्या कर ले। तो भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन जो ऐसा समझ लेगा, सर्वभावेन भारत। भगवान ने एक बात कही बड़ी प्यारी, स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। क्या बढ़िया बात
ये गीता की ऐसी बात है, यहां भगवान ने एंड कर दिया है वैसे गीता को। जो 7वें चैप्टर से जो बात उठाई थी, समग्र की बात जो उठाई थी ज्ञान विज्ञान योग में, यहां पे वो एंड किया भगवान ने। समग्र को यदि कोई समझ गया, समग्र में भगवान आ गए, हम सब आ गए, तो फिर अब उसकी सांस सांस लेना भी, उसका सब काम, सब क्रिया, हर भाव, हर परिस्थिति भगवान का भजन ही होगा। यही कह रहे हैं भगवान, ये साधक की पहचान, ये साधक की उड़ान है। से सर्वविद भजति माम सर्व भावेन। अब हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है, समय तो सारा भगवान का है। हम लौकिक काम कर रहे हैं तो भगवान का कर रहे हैं, और अलौकिक काम कर रहे हैं तो अंदर से भाव बना रहे। बाहर से तो ठीक है, व्यवहार यथा योग्य होना चाहिए, बाहर से व्यवहार एक जैसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें नहीं संसार रगड़ के रख देगा, है ना। बाहर से तो व्यवहार यथा योग्य करें, लेकिन इतनी क्वालिटी हो, इतनी महान क्वालिटी कि ऊपर से द्वेष लगने पर भी, ऊपर से क्रोध लगने पर भी अंदर से प्रिंट नहीं रहे। अंदर प्रिंट रह गया तो फिर तो अभी इसका मतलब स्वांग करना आया नहीं। ये प्रिंट करने की ताकत, ये ताकत भगवान देंगे हमको, और भगवान तब देंगे जब हम भगवान का छोटा मोटा काम करेंगे, ये बताएंगे कि हम आपकी तरफ चलना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो आइए अब हम एक फीडबैक सेशन कर लें पहले, नेक्स्ट चैप्टर से पहले। तो जैसा कि मैंने बताया, आप नाम बता दें पहले। तो कुछ लोगों ने कुछ संकल्प किए, मैं चाहूंगा कि वो आ जाएं आगे, है ना, पहले वो बता दें। माइक चल रहा है कि भाई? लो मेरा चल रहा है ना, ऐसा करो ये मेरे वाले से बुलवा लो, उनको तो यहीं बुला लें अपन, जिन्होंने कुछ संकल्प किए हैं मेरे ख्याल से। हाँ छोटा वाला है, वो शिवम ने दिया ना अभी। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, अपना नाम अवश्य बता दें, और क्या करते हैं ये भी बताएंगे तो ठीक है, अच्छा लगता है ना। आप किसी बड़े पद पर रहे हैं, कोई अच्छा अनुभव रहा है तो वो बता दें, और कहाँ से हैं ये भी बता दें, शहर भी बता दें, जिससे कि थोड़ा ध्यान रहे। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ संकल्प, है ना। कोई कमेंट्स हो तो वो भी कर दें सेमिनार के लिए, उसमें कोई दौर, लेकिन लंबा नहीं खींचेंगे प्लीज, है ना, लंबा नहीं खींचेंगे बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से दो तीन नाम तो मुझे याद है। एक तो हमारे क्या नाम है, मनोज शर्मा जी हैं, करतार जी आई गए। एक कौन है, कौशल जी हैं शायद, हाँ कौशल जी तो हमारे मतलब वो क्या कहते हैं, वो पॉलिटिक्स में स्टार प्रचारक। सर ये पॉलिटिक्स चल रहा है सर, ये वाला आप ले लो। अरे अच्छा ये चल रहा है, चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है तो ये ले लो। मुझे तो नहीं लग रहा है चल रहा है। हरे कृष्ण, कहाँ चल रहा है? हाँ तो चालू तो है, वही पूछ रहा हूँ कैसे चालू है मतलब। अरे ये हेलो, हरे कृष्ण, ये ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लो ये ले लो आप तो। हाँ चल रहा है वो तो, चल ऐसे ही चल रहा है वो तो, आप चला ही हुआ मानो, उसने कह दिया चला हुआ मानो इसको, लेकिन उससे काम लो आप। हरे कृष्णा। सभी सम्मानित आचार्यगण, समस्त साधक